नमस्कार। और महागाथा नामक स्रोत से ली गई एक बेहद ही अद्भुत प्राचीन कथा की इस गहरी चर्चा में स्वागत है। हाँ, सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम जिस कथा की परतों को खोलने वाले हैं ना, वो है वामन अवतार की कहानी। और मैं कहूंगी कि हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का मिशन सिर्फ एक पुरानी कहानी को दोहराना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। इसका असली उद्देश्य सत्ता, परोपकार और अहंकार के बीच जो एक बेहद जटिल और नाजुक द्वंद्व चलता है, उसे समझना है। पूर्ण समर्पण क्या होता है, हम उस पर बात करेंगे। बिल्कुल। और हम इस कथा के सबसे रोचक और उन दार्शनिक अर्थों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जिन पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता, वो भी बिना सूचनाओं के बोझ तले दबे। तो चलिए सीधे उस समय के ब्रह्मांड में चलते हैं जब स्वर्ग में एक बहुत बड़ा, एक अकल्पनीय उलटफेर हो चुका था। हाँ, हम कल्पना कर सकते हैं उस दृश्य की, जहां देवताओं के राजा इंद्र, जिनका कभी पूरे ब्रह्मांड और तीनों लोकों पर एक छत्र राज था, वो अब दर-दर भटकने को मजबूर हैं। क्योंकि असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य की कूटनीति और उनकी जादुई शक्तियों की मदद से स्वर्ग के उन सुनहरे महलों पर कब्जा कर लिया है। और उनका नेता बलि अब स्वर्ग का नया राजा बन चुका है। जी, और इंद्र और उनके भाई, जिन्हें हम आदित्य कहते हैं, वह पूरे ब्रह्मांड में बेघर और असहाय घूम रहे हैं। उन्हें जो रूखा सूखा मिल जाता है वो खा लेते हैं, जहां छिपने की जगह मिलती है वहीं सो जाते हैं। ये कोई सत्ता परिवर्तन की साधारण घटना नहीं थी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय संकट था जिसने सृष्टि के पूरे संतुलन को ही पलट के रख दिया था। और इस ब्रह्मांडीय उथल पुथल का सबसे गहरा असर अगर किसी पे पड़ा था, तो वो थी देवताओं की माँ, देवमाता अदिति। स्रोत में अदिति के मानसिक और शारीरिक दुख का जो वर्णन है ना, वो सचमुच झकझोर देने वाला है। किसी भी माँ के लिए अपने बच्चों को इस तरह दर दर की ठोकरें खाते देखना सबसे बड़ी पीड़ा होती है। अदिति ने अपने शरीर की सुध बुध पूरी तरह खो दी थी। वो जमीन की धूल में पड़ी रहती थी। उन्होंने खाना पीना पूरी तरह से त्याग दिया था। स्रोत बताता है कि ऐसा लगता था जैसे उनकी आंखों के पीछे आंसुओं का एक पूरा समंदर उमड़ रहा हो। हाँ, और इसी बीच महर्षि कश्यप, जो कई दिनों से अदिति को इस अथाह शोक में घुटते हुए देख रहे थे, आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। वो समझ जाते हैं कि सिर्फ सांत्वना देने से काम नहीं चलेगा। इसलिए वह अदिति को इस गहरी पीड़ा से बाहर निकलने और ब्रह्मांड का संतुलन वापस लाने का एक बहुत ही विशिष्ट मार्ग सुझाते हैं। और वो मार्ग कोई सामान्य पूजा पाठ नहीं था। कश्यप उन्हें एक बेहद कठोर तपस्या करने को कहते हैं, जिसे पयोव्रत कहा गया है। जी, पयोव्रत। वो निर्देश देते हैं कि अदिति फाल्गुन के महीने में पूरी तरह से अन्न छोड़ दें और केवल दूध पीकर रहें। साथ ही अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सिर्फ भगवान विष्णु का ध्यान करें। अब जब हम इसे पढ़ते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि एक माँ जो पहले ही भूख और दुख से आदी हो चुकी है, उसे ऐसा कठोर व्रत क्यों दिया जा रहा है? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। इसका कारण ये है कि ये केवल एक कर्मकांड नहीं था, इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान था। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो फाल्गुन के महीने में केवल दूध पर निर्भर रहना और इंद्रियों को संयमित करना असल में मानसिक व्याकुलता को मिटाने की प्रक्रिया है। मतलब जब इंसान अत्यधिक दुख में होता है तो उसकी चेतना बिखर जाती है। बिल्कुल। ये व्रत उस बिखरी हुई चेतना को समेटकर एक एकाग्र और शक्तिशाली ऊर्जा में बदलने का तरीका था। और अदिति पूरी निष्ठा से इसे शुरू कर देती हैं। यहाँ स्रोत एक दिलचस्प विरोधाभास भी दिखाता है। याद है, कभी अदिति की बहन दिति ने इंद्र को नष्ट करने के लिए तपस्या की थी, और आज अदिति इंद्र को वापस गद्दी पर बैठाने के लिए खुद को तपा रही हैं। कर्म और नियति का क्या शानदार चक्र है। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब अदिति की महीनों लंबी तपस्या सफल होती है और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट होते हैं, वो शांत और दिव्य नीला स्वरूप जो अदिति के भीतर के तूफानों को पल भर में शांत कर देता है। पर इसके बाद जो बातचीत होती है वो इस कथा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। विष्णु कहते हैं कि वो भी देवताओं का पुनर्वास चाहते हैं, लेकिन बलि के बारे में उनके विचार काफी अलग हैं। हाँ, विष्णु बताते हैं कि नया राजा बलि कोई क्रूर या अत्याचारी शासक नहीं है, बल्कि वो स्वयं विष्णु का एक परम भक्त है। उन्होंने समुद्र मंथन में भी मदद की थी। विष्णु कहते हैं कि बलि इतना बड़ा दानी है कि अगर उसके शरीर पर जन्म से ही सोने की परत होती तो वो उसे भी छीलकर दान में दे देता। यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि जब ब्रह्मांड के पालनहार स्वयं बलि की इतनी प्रशंसा कर रहे होते हैं, तब अदिति,
जो तर्क उनके सामने रखती हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं। वो क्या कहती हैं? अदिति इस बात से इनकार नहीं करती कि बलि अच्छा इंसान है, लेकिन वो विष्णु को ब्रह्मांडीय संतुलन की याद दिलाती हैं। वो कहती हैं कि बलि भले ही संत जैसा हो, लेकिन उसने स्वर्ग में दानवी शक्तियों को स्थापित कर दिया है। बलि के असुर साथी सद्गुणों और शांति को नष्ट कर रहे हैं, और राजा होकर भी बलि उन्हें रोक नहीं रहा है। और जब विष्णु कहते हैं कि बलि भी तो उन्हीं के वंश यानी दिति का वंशज है, तब अदिति का जवाब रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल, वो दृढ़ता से कहती हैं, ये वंश के बारे में नहीं बल्कि सिद्धांत के बारे में है, ये जाति नहीं बल्कि धर्म के बारे में है। ये संवाद अपने आप में एक अद्भुत विचार है। अदिति बिना किसी पारिवारिक पक्षपात के सिर्फ सत्य और धर्म के लिए खड़ी हैं। बलि का व्यक्तिगत रूप से अच्छा होना काफी नहीं है अगर उसका शासन विनाशकारी शक्तियों को बढ़ावा दे रहा हो। ये नेतृत्व की जिम्मेदारी पर बहुत बड़ा सबक है। विष्णु सहमत हो जाते हैं, पर अदिति एक शर्त रखती हैं कि आदित्यों में से ही कोई एक इस विजय को प्राप्त करे। लेकिन अदिति तो बहुत कमजोर थे ना। हाँ, यही विष्णु के लिए दुविधा थी। इसलिए विष्णु एक अनोखा निर्णय लेते हैं। वो वरदान देते हैं कि उनका अगला अवतार स्वयं अदिति के गर्भ से जन्म लेगा, ताकि वो जीत तकनीकी रूप से अदिति के बेटे की ही मानी जाए। जी, श्रोत में वर्णन है कि विष्णु एक सूक्ष्म ऊर्जा में बदल जाते हैं, 1000 नीले रत्नों जैसी रोशनी, और अदिति के भीतर समा जाते हैं। और फिर भाद्रपद का महीना आता है जब इस दिव्य अवतार का जन्म होता है। अचानक हवाओं में सुगंध फैल गई, पेड़ों से पीले फूल झड़ने लगे। प्रकृति अपने रक्षक का स्वागत कर रही थी। लेकिन इस अवतार का स्वरूप सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। अवतार अक्सर विशाल का योद्धा होते हैं, पर ये कोई योद्धा नहीं थे। बिल्कुल नहीं। इस बच्चे का आकार ठीक 52 उंगलियों के बराबर था, सिर्फ 52 उंगलियां। और सबसे खास बात, वे उम्र के साथ इससे बड़े कभी नहीं हुए। इस छोटे स्वरूप का प्रकट होना संयोग नहीं था। इस 52 उंगलियों वाले बालक को जो उपहार मिले, उनकी सूची बहुत कुछ कहती है। हाँ, ब्रह्मा जी ने उन्हें तांबे का बर्तन दिया। भगवान शिव ने ध्यान का प्रतीक रुद्राक्ष की माला दी। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने उन्हें अनुशासन का प्रतीक जनेऊ पहनाया। महर्षि कश्यप ने उनकी कमर के लिए एक चेन यानी करधनी दी। सूर्य देव ने छाता दिया। चंद्रदेव ने चलने के लिए लकड़ी का डंडा दिया। और सप्तऋषियों ने पवित्र घास की बनी एक अंगूठी भेंट की। इस तरह वामन का जन्म हुआ, त्रेता युग का पहला अवतार। इसका प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा है। एक छोटा सा निहत्था स्वरूप दर्शाता है कि ब्रह्मांड को बचाने के लिए हमेशा विनाशकारी हथियारों की जरूरत नहीं होती। शक्ति सबसे विनम्र स्वरूप में भी हो सकती है। और ये बात जल्द ही साबित होने वाली थी। अब हम उस भव्य दृश्य की ओर चलते हैं जहां राजा बलि ने अब तक का सबसे विशाल अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया है। हमारे सुनने वालों के लिए ये जानना जरूरी है कि अश्वमेध यज्ञ अजेय सत्ता स्थापित करने का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होता है। यज्ञ की वेदी से अग्नि का विशाल स्तंभ आसमान छू रहा है। गंधर्व संगीत बजा रहे हैं। असुरों की भारी सेना गर्व से मौजूद है। घोड़ा बिना चुनौती के लौट आया है। गुरु शुक्राचार्य यज्ञ पूर्ण करने के लिए अपनी तलवार उठाते हैं। और यहाँ कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। ठीक उसी पल शुक्राचार्य के हाथ रुक जाते हैं। उन्हें हल्के कदमों की आवाज सुनाई देती है। और वो कौन थे? वही 52 उंगलियों वाले छोटे से वामन, हाथ में छाता और डंडा, माथे पर चंदन और शरीर पर जनेऊ। उन विशाल दानवों के बीच वह ब्राह्मण स्वरूप और भी छोटा लग रहा था, पर उनके चेहरे पर गजब की शांति थी। पर शुक्राचार्य, जो कूटनीति के ज्ञाता थे, तुरंत खतरे को भांप लेते हैं। वो बलि के कान में फुसफुसाते हैं कि ये कोई आम ब्राह्मण नहीं है, देवता छल कर सकते हैं। पर बलि अपने दादा प्रहलाद की तरह दानवीरता के मार्ग पर अडिग था। उसने इनकार कर दिया कि द्वार पर आए किसी को वो खाली हाथ लौटाए। वामन बलि की और उसके दादा की बहुत प्रशंसा करते हैं। बलि का हृदय पिघल जाता है। जब बलि पूछता है कि उन्हें क्या चाहिए, तो सब हैरान रह जाते हैं। वामन सिर्फ जमीन मांगते हैं, और वो भी सिर्फ अपने उन छोटे पैरों के 3 कदमों के बराबर। स्रोत का ये पल बहुत मनोवैज्ञानिक है। दानव हंस रहे थे, पर शुक्राचार्य के माथे से ठंडे पसीने की बूंद गिरती है। वो वामन के उन कमल की कली जैसे पैरों को घूर रहे थे। वो जानते थे कि ये कदम सत्ता नापने वाले हैं। वामन का जवाब बहुत दार्शनिक था। वे कहते हैं, अगर कोई 3 कदम जमीन से संतुष्ट नहीं है, तो वो किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता। आज के अत्यधिक महत्वाकांक्षी समय के लिए ये बहुत बड़ा सबक है। संतुष्टि और लालच का अंतर।
बलि तुरंत मांग मान लेता है, हाथ में जल लेकर संकल्प लेता है, और फिर जैसे समय ही रुक जाता है। वामन का छोटा सा शरीर अचानक विशाल होने लगता है। जो 52 उंगलियों का था, उसका चेहरा बादलों और सितारों के पार चला जाता है। जमीन पर खड़े दानवों को अब सिर्फ उनके दाहिने पैर का अंगूठा नजर आ रहा था। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो ये त्रिविक्रम रूप इस बात का प्रतीक था कि सत्य शुरुआत में भले कमजोर दिखे, पर उसमें पूरे ब्रह्मांड को समाने की ताकत होती है। अंतरिक्ष से वामन की आवाज गूंजती है, मैं अपना पहला कदम यहाँ रखता हूँ, और पूरी पृथ्वी नाप ली जाती है। फिर दूसरी आवाज आती है, मैं अपना दूसरा कदम यहाँ रखता हूँ, और पूरा स्वर्ग नाप लिया जाता है। स्रोत में बताया गया है कि स्वर्ग के शिखर पर ब्रह्मा जी उनके पैर धोते हैं। अब वामन पूछते हैं, मैंने तुम्हारी पूरी सत्ता नाप ली है, तीसरा कदम कहाँ रखूं? बलि के पास कुछ नहीं बचा था, और यही बलि का असली चरित्र उभरता है। उसका साम्राज्य छिन गया, पर वो निराश नहीं था, वो मुस्कुरा रहा था। बलि पहचान जाता है कि ये भगवान विष्णु है। वो समर्पण के साथ कहता है कि आप अनंत हैं और मैं कितना सीमित हूँ। शुक्राचार्य चीख रहे होते हैं कि बलि, ये तुम्हें मोहिनी की तरह छल रहा है, पर बलि शांत रहता है। वो अपना सिर आगे झुका देता है कि तीसरा कदम यहाँ रखिए। दानव डरकर भाग रहे थे, उन्हें लगा पैर बलि को कुचल देगा, पर भगवान का न्याय क्रूर नहीं होता। वो महाकाय पैर कोमलता से बलि के सिर पर पड़ता है और उसे ब्रह्मांड की रीढ़ से होते हुए नीचे सुतल लोक में सुरक्षित पहुंचा देता है। विष्णु ने बलि का विनाश नहीं किया, बल्कि उसके अहंकार का शमन किया। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? हमारी इस चर्चा का यही निष्कर्ष है कि विनम्रता और सही गलत की पहचान किसी भी शक्ति या पद से बड़ी होती है। जब हम अपना अहंकार छोड़ते हैं, तभी सत्य को समझ पाते हैं। आधुनिक संदर्भ में भी ये सटीक बैठता है। और ये चर्चा हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। बिल्कुल। सवाल ये है कि बलि व्यक्तिगत रूप से एक महान और परोपकारी राजा था, पर उसने जिन असुर शक्तियों को आश्रय दिया वे विनाशकारी थीं। तो क्या एक व्यक्ति का केवल खुद के स्तर पर अच्छा होना ही पर्याप्त है? या हम जिन्हें अपना समर्थन देते हैं उनका आचरण भी हमारे पतन का कारण बन सकता है? क्या एक व्यक्ति की अच्छाई उन लोगों की बुराइयों को ढक सकती है जिन्हें वो पनाह देता है? ये आज के नेतृत्व और हमारी जिम्मेदारियों पर पूरी तरह लागू होता है। हम चाहेंगे कि श्रोता इस सवाल पर विचार करें और चर्चा के खत्म होने के बाद भी इस पर गहराई से मंथन करते रहें। हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।